अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद अकबर। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है ज़मीन की प्लेटों की हरकत के बारे में। ठीक है, जैसा कि पहले हमने पढ़ा था ज़मीन की तबी हालत के बारे में, अब उसका नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है ज़मीन की प्लेटों की हरकत के बारे में। ये एक हकीकत है कि जो मौजूदा बर आज़म है वो कभी एक थे और बर आज़म हरकत के बायस ये बाद में सब बर आज़मों में तकसीम हो गए। करोड़ों साल पहले तमाम बर आज़म एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, यानी कि जो करोड़ों साल पहले की बात अगर बताई जाएगी तो उसमें ये होगा कि जो बर आज़म थे वो तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। फिर इनमें तब्दीली होने की वजह से ये सब जो थे, जिसकी वजह से सतह ज़मीन पर सिर्फ एक बड़ा बर आज़म था वो वजूद में है, जिसे हम कहते हैं पंजिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं पंजिया से मुराद यानी कि एक ऐसा बर आज़म जिसमें तमाम दूसरे बर आज़म जो थे वो आके उसमें मौजूद हो गए थे, एक बड़ा बर आज़म बन गया था। फिर इसी तरह अगर जो ज़मीन की प्लेटों की जो हरकत थी उसके बारे में जो था, जोग्राफिया दान जो थे उन्होंने 1960 में ज़मीन की बैरूनी साख का मुताला करते हुए दो नई इस्लाहात जो थी उन्होंने पेश की। उनमें से जो पहली जो इस्लाहात उन्होंने पेश की थी वो थी लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर जो था इसका ताल्लुक जो था वो ज़मीन के ठोस हिस्से पर होता था, यानी कि इसका ताल्लुक ठोस हिस्से से था। अब ठोस हिस्से में क्या आ जाएगा, ठोस हिस्से में आ जाएगा इसकी जो ज़मीन की जो बैरूनी तह है, सबसे पहली तह वो आ जाएगी कशरे, उसके साथ इसका ताल्लुक है लिथोस्फीयर का। अब जो दूसरी इस्लाहात थी वो था अस्थेनोस्फीयर। अब अस्थेनोस्फीयर जो था इसका ताल्लुक जो था नरम हिस्से के साथ, यानी कि लिथोस्फीयर का था ठोस हिस्से का था ताल्लुक और अस्थेनोस्फीयर का ताल्लुक जो था ज़मीन के नरम हिस्से के साथ ताल्लुक था। अब इसी को जो था मजीद जो था जोग्राफिया दानों ने जो था ज़मीन की प्लेटों को जो था वो मजीद 7 प्लेटों में तकसीम कर दिया। अब सबसे पहली जो प्लेट जो थी वो थी बैरुल काहिल की प्लेट। बैरुल काहिल की प्लेट जो है सबसे बड़ी प्लेट है। उसके बाद फिर आया था हमारे पास जनूबी अमेरिका की प्लेट। जनूबी अमेरिका में जो था वो इलाके आ जाएंगे, वो हिस्से आ जाएंगे जिनका ताल्लुक जनूबी अमेरिका के साथ होगा। अब फिर तीसरा जो था हमारे पास शुमाली अमेरिका। इसी तरह जैसा कि जनूबी अमेरिका का ताल्लुक जो जनूबी हिस्सों के साथ है, इसी तरह शुमाली अमेरिका की जो प्लेट है इसका ताल्लुक जो है शुमाली इलाकों के से साथ आ जाएगा। फिर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास है जॉर्शियन प्लेट। अब जॉर्शियन प्लेट के बाद आ जाएगा फिर हमारे पास अफ्रीकन प्लेट, जिनमें अफ्रीका के ममालिक शामिल आ जाएंगे। फिर आ जाता है हमारे पास ऑस्ट्रेलियन प्लेट और नेक्स्ट जो है लास्ट हमारे पास आ जाता है अंटार्कटिका की प्लेट। अंटार्कटिका की प्लेट जो है वो सबसे छोटी होती है क्योंकि ये ठंडा इलाका होता है, इसमें जो ज़िंदगी का जो है वो वजूद होना बहुत मुश्किल होता है। उम्मीद की जाती है कि आपको इस तमाम टॉपिक की जो ज़मीन की प्लेटों की हरकत है इसके बारे में आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।